This conference will now be recorded. Very good morning to all of you. Today we will discuss algebra of derivatives. इसके पहले हमने फर्स्ट प्रिंसिपल कर लिया था. अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में जो चीज आपको नोट करना है, जो चीज समझना है, आप अपने बुक से देख सकते हो कि डी बाई डी एक्स जो डेरिवेटिव होता है, ठीक है, डी बाई डी एक्स जो होता है, जैसे लिमिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ना, अलग अलग हो जाता है लिमिट में. जस्ट लाइक यहाँ पे भी अलग अलग हो जाएगा. एफ का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा एंड जी का अलग हो जाएगा. अगर माइनस है तो माइनस लग जाएगा. ये दो चीजें. बट अगर प्रोडक्ट है एफ इंटू जी है, तब ये बिल्कुल सिंपल अलग नहीं होगा, तब प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. ये हो जाएगा एफ इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी देन जी इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ. ये नोट कर लेंगे. अलजेब्रा प्लस और माइनस के लिए तो आप समझ गए होंगे. प्लस और माइनस में कोई डाउट है क्या? प्रोडक्ट में देख लीजिए कि प्रोडक्ट में क्या हो रहा है. प्रोडक्ट में जो है प्रोडक्ट रूल लग जाता है. ये रूल नोट कर लीजिए. ऐसे डिवीजन में डिवीजन रूल लगेगा और ये हम लोग लिखेंगे एफ अपॉन जी का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स. यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख लेंगे. दोनों फंक्शन है एफ और जी एक्स के. जी स्क्वायर जी डेरिवेटिव ऑफ एफ माइनस एफ सामने लग जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ जी. तो ये दो फॉर्मूले आप नोट करिए. एक प्रोडक्ट रूल है, एक डिवीजन रूल है. बाकी प्लस माइनस के लिए नॉर्मल तरीके से ही सेपरेट हो जाता है डी बाई डी एक्स. ये अलजेब्रा के चार फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, चारों नोट करेंगे. 1 और 2 यहाँ पे है, थर्ड यहाँ है, फोर्थ ये. स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कॉपी में बुक में टिक कर लीजिए. बुक में भी है, जो हो सकता है वो जल्दी से कर लीजिए. यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या? यस सर. प्लीज रेस्पेक्ट. ठीक है. अब इसके आगे कुछ फॉर्मूले हैं. बेटा Sir, can you repeat, व्हाट? sir, what you told? अभी Sir, आप I जस्ट ज्वाइन joined now किए. only. Yes, sir. हाँ, बस मैंने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के चार फॉर्मूले बताए हैं. चारों फॉर्मूले आप किसी से मंगा लीजिएगा, ठीक है. जस्ट वही एक्सप्लेन किया था अभी, और कुछ नहीं. तो चारों फॉर्मूले हैं आपकी बुक में है, पेज नंबर पे आप देख सकते हैं, वो नोट कर लीजिए, ठीक है. और कुछ नहीं बताया अभी. पेज नंबर 310 पे, 310 के पहले आ जाइए. आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 आपके बुक में ना. थ्योरम नंबर 5 सारे लोगों को दिख रहा होगा. थ्योरम नंबर 5 बताया और कुछ नहीं. Yes, sir. Yes, sir. नंबर 5 के बाद अभी अगला है थ्योरम नंबर 6. और थ्योरम नंबर 6 में क्या है देखिए. आपको सीधे सीधे याद कर लेना है. थ्योरम नंबर 6 में क्या फॉर्मूला है. x की पावर n का डेरिवेटिव है n x की पावर n माइनस 1 है. नोट करेंगे फॉर्मूला. हम बुक में थ्योरम लिखा है, हम फॉर्मूले की तरह पढ़ रहे हैं, ठीक है. ये फॉर्मूला नंबर 5 जो है वो नोट कर लेंगे. पहले तो अलजेब्रा पढ़ा, फॉर्मूला नंबर 1 है एक्चुअल में ये, ठीक है. दिस वुड बी द फॉर्मूला नंबर 1. किसी का भी प्रूविंग नहीं कर रहे हैं, और वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव इट. एग्जाम्पल नंबर 13 पे आते हैं. सॉल्व कैसे होगा क्वेश्चन वो देखते हैं, ठीक है. एक ही फॉर्मूला है, उसी पे काम हो रहा है. तो अभी आपने जो देखा फॉर्मूला नंबर 1 x की पावर n का डेरिवेटिव, अभी मैंने आपको बताया. अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो अब हम इसके आगे के फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व नहीं करेंगे. आगे के क्वेश्चंस जो हैं फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे. तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n एक्स की पावर n माइनस 1, ये पहला फॉर्मूला है. इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले. जब आप डिफरेंशिएट करोगे जो गिवन एक्सप्रेशन है, पहली बात तो यह है कि जितने प्लस प्लस हैं वो सब अलग हो जाएंगे. x की पावर 100 माइनस x की पावर 55 प्लस x, तीन टर्म है तो तीनों का डेरिवेटिव अलग अलग होगा. डी बाई डी एक्स 6x की पावर 100 माइनस डी बाई डी एक्स x की पावर 55 प्लस डी बाई डी एक्स x. ये समझ में आ रहा है क्या? अब हम इसमें फॉर्मूले लगाएंगे. जो 6 है कांस्टेंट वो बाहर हो जाएगा, और x की पावर में 100 है तो आंसर बनेगा उसका डेरिवेटिव 100 x की पावर 99 माइनस x की पावर 55 का बनेगा 55 x की पावर 54, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. इस फॉर्मूले पे डाल के देखिए n माइनस 1 1 माइनस 1 x की पावर 0 जो कि 1 हो जाएगा. क्लियर है क्या? यस सर. ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? Yes, sir. यस सर. एक फॉर्मूला था, एक ही फॉर्मूले पे एग्जांपल नंबर 13 था, वो हमने सॉल्व कर दिया.
इसके आगे जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे एग्जांपल नंबर 14 है, ठीक है, एग्जांपल नंबर 14 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, पहले तो इसका डिफरेंशिएशन में निकाल देता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस, तो मैं आपको सीधे सीधे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखते चलेंगे। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है, इसी को एफ डैश एक्स भी बोला जाता है, इसकी वैल्यू। तो जो कांस्टेंट बिना वेरिएबल के रहे उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा, ये नोट कर लीजिए। देन x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये भी नोट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बोलिए, 2x होगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होगा, एंड डॉट डॉट डॉट, और ये x की पावर 50 है तो 50 x की पावर 49 होगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। आपको जस्ट x इक्वल टू 1 रखना है आंसर में। टोटल कितने टर्म आ रहे हैं, 1 1 1 वाले कितने टर्म आ रहे हैं, कितने टोटल क्या क्या चीजें। 1 अगर रख दिया जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक चल रहा है, 50। 50 तक का सम है, फॉर्मूला आपको मालूम है। कोई डाउट है तो बताइए। हाँ सर। एक ही फॉर्मूला x की Okay. पावर n, बस वही लगा रहे हैं। शाश्वत समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए एग्जांपल नंबर 15 देखते हैं, जिसमें डिवीजन रूल लगा था। और डिवीजन रूल में क्या होता है वो आपको समझा देते हैं। डिवीजन रूल आपने देखा कि जैसे यहाँ डिवीजन के फॉर्म में है, ये f अपॉन जी है, तो बस वो f अपॉन जी की तरह लिख दिया है। और फॉर्मूले के हिसाब से अगर चलें तो आपको ये दिख रहा होगा जी स्क्वायर, ठीक है। देन जी यहाँ पे क्या चीज है, जी सामने रहेगा, x दिख रहा है आपको, तो मैं आपको लिख के सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर नीचे आएगा और वापिस से जी यहीं आ जाएगा, लेकिन अब डिफरेंशिएट किसको करेंगे, x प्लस 1 को। माइनस x प्लस 1 सामने आएगा और डिफरेंशिएट करेंगे किसको, x को। ये समझ में आ रहा है क्या लिखने का तरीका? ये फर्स्ट डेरिवेटिव है आपका f डैश x। तो नीचे तो एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ देखो x का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1 आएगा और वापस से x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, जो आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये चीज समझ में आ रहा है कि स्टेप कैसे आया? Yes, sir. अगर Yes, यहाँ sir. तक समझ में आया तो सिंप्लीफाई करेंगे आप, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से डिवीजन रूल लगाया जाता है। इसमें कोई डाउट है क्या डिवीजन वाले अलजेब्रा में? है डाउट No sir. डिवीजन? चलिए अगर डाउट No, नहीं sir. तो एक काम करते हैं, आप सीधे सीधे फॉर्मूले नोट कर लेंगे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इस तरह से लिखेंगे। इसको कोई प्रूफ नहीं करेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, नोट करिए, बुक में प्रूफ किया हुआ है, आपको नहीं करना है। तो इसको एज ए फॉर्मूला ले लेंगे। एग्जांपल नंबर 16 फर्स्ट प्रिंसिपल से आप बना के देखेंगे, बन जाएगा आपसे, आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट प्रिंसिपल, आप सीधे सीधे याद भी कर सकते हैं। देन डी बाई डी एक्स, 10x का डेरिवेटिव जो होता है वो नोट कर लेंगे sec स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव चालू हो गए। सो यू कैन सी कि बुक में आपके sec स्क्वायर एक्स दिखा रहा है आंसर। तो आप इसको सीधे फॉर्मूले की तरह याद कर लीजिए। और एक आपका है, बुक में नहीं है, चेन रूल है, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, वो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल नंबर 18। तो ये पूरा का पूरा पैकेज पूरा कवर हो जाता है कि एडिशन के लिए क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और कुछ बेसिक फॉर्मूले, एंड देन साथ में ये आपका चेन रूल। देखो आपने डिवीजन रूल मल्टीप्लीकेशन रूल दोनों कर लिया है, एक चेन रूल लास्ट में रह जाता है, वो आपको बता देता हूँ कि चेन रूल क्या है। ध्यान से देखेंगे सारे लोग। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स लिखा है क्वेश्चन। अब ये किसके पैटर्न में है, ये x की पावर n के पैटर्न में है, ठीक है। तो x तो नहीं है यहाँ पे, साइन x है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो पहली बात, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है ना, तो जस्ट लाइक यहाँ पे लिखो 2 साइन एक्स। अब क्योंकि ये साइन एक्स है सर, ये x तो है नहीं, इसीलिए हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, चेन रूल बोलते हैं इसी को, और साइन एक्स को फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे। बुक में अलग ढंग से बनाया है, आप चेन रूल फॉलो करिए। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है अभी आपने देखा कि कॉस एक्स होता है, और आंसर जो है वो साइन 2x आया। क्लियर है क्या? और कुछ क्वेश्चन देखते हैं चेन रूल पे, एक्सरसाइज पे, और मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जस्ट लेट्स सी वन बाय वन। यहाँ पे कोई डाउट है चेन रूल में तो बताइए कि कैसे ये 2 sin x लिखा। ये चीज आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है, क्या होता है, 2x होता है। तो एक्स स्क्वायर नहीं है यहाँ पे साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो भी वही होगा 2 into sin x। ये चीज समझ में आ रही है क्या?
बट क्योंकि ये साइन एक्स जो है वो एक्स नहीं है, इसीलिए क्या कर देते हैं आगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स कर देते हैं। ये चीज समझ में आ रहा है? कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या यहाँ पे? Yes, sir. Yes, बाकी sir. लोग भी रिस्पॉन्ड कर। Yes, sir. गुड। अगर यहाँ पे समझ में आ रहा है देन लेट अस सॉल्व वन बाय वन। और फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन जहां जहां पे भी लिखा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाना है, तो ऊपर आपने ऑलरेडी फर्स्ट प्रिंसिपल देख लिया है, आप बना भी सकते हो, बट मेरा सजेशन ये है कि इसको भी आप नॉर्मल तरीके से बनाइए। हम ज्यादा फोकस करेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला मेथड है उस पे, तो आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से मत बनाइए, ठीक है? इसको आप बस सॉल्व कर दीजिए, डिफरेंशिएट करना है आपको। तो जहां जहां फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा है वो सब क्रॉस करिए एक्सरसाइज से, सिर्फ एग्जांपल के फर्स्ट प्रिंसिपल बनाइए आप, और यहाँ आपको नॉर्मल तरीके से बनाना है। पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, 2 का 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे, x की वैल्यू 10 रख देंगे, आंसर 20 आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए 99 कांस्टेंट है, आप चाहे कुछ भी रखिए, आंसर 99 ही आएगा। क्लियर है क्या दोनों क्वेश्चन? x का डेरिवेटिव Yes, मैंने sir. बताया कि 1 होता है, x इक्वल टू 1 पे रखने पे भी 1 आएगा, इसलिए आंसर 1 है थर्ड का। क्लियर है बच्चों तीनों क्वेश्चन? Yes, yes, sir. चलो x क्यूब का डेरिवेटिव देखते हैं। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा, 27 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं आप लोग, और प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना चाहें तो आप ब्रैकेट खोल के भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। x माइनस 1 पहला ब्रैकेट, एक एक करके आपको डिफरेंशिएट करना होता है। दूसरे को डिफरेंशिएट किया, अब प्लस लगा देते हैं, x माइनस 2 को सामने रख के पहले को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो रूल समझ में आ रहा है क्या क्या करना है? Yes. Yes, sir. x Yes. माइनस 1 Yes, यहाँ आया, sir. इसका डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, एंड देन x माइनस 2 है, इसका भी डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सिंपल है, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, द आंसर इज 2x माइनस 3। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे डिवीजन रूल लगाने की जरूरत नहीं, थर्ड वाले में आप देख लो, सीधा x की पावर माइनस 2 है, और x की पावर माइनस 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा x की पावर माइनस 3। फॉर्मूला डाल दीजिए, x की पावर n वाला फॉर्मूला डाल दीजिए, n माइनस 1 करते हैं तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा पावर में। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. जैसे मैंने डिवीजन रूल बताया था वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है, डिवीजन रूल लगा के। आप देखना आपसे बनता है कि नहीं। एंड जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 5, अभी बहुत सारे हमने पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करके दिखाया, आप भी करके देखिए, जहां स्ट्रगल आएगा विल टॉक अबाउट दैट। ओके, Yes, sir. चलिए थोड़ा Yes, आगे sir. बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और इन क्वेश्चंस को आपको बनाने, जो जो आपको बनाने में आपको टिक करा देता हूँ। काफी कुछ मैंने बता दिया है, एक्सरसाइज पे थोड़ा काम कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको बनाने हैं। किस तरह से बनाने हैं, तो आपने देखा कि प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ डिवीजन रूल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आप पूरा ब्रैकेट खोल दीजिए तो भी बन जाएगा, आप चेन रूल लगाएंगे तो भी बन जाएगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 का 2 कि ये चेन रूल से मैं कैसे बनाता हूँ। ठीक है, तो देखो ये नहीं दिख रहा सर, स्क्रीन फ्रीज हो हाँ गया अभी सर। हाँ फ्रीज हो गया, अभी दिख रहा है क्या? हाँ सर, अब देखना चलेगा। हाँ अभी देखिए दिख रहा है कि नहीं? यस सर। अभी देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है चैन रूल के हिसाब से। तो पहली बात तो ये कि ये एक्स स्क्वायर के पैटर्न में है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा 2 एंड देन एक्सप्रेशन। तो जहां एक्स है वहां लिख दो एक्सप्रेशन का स्क्वायर। तो कभी भी डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्सप्रेशन की पावर में कुछ भी लगा है तो क्या हो जाएगा, n इंटू एक्सप्रेशन की पावर n माइनस 1, और डी बाई डी एक्स वापिस एक्सप्रेशन हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो यहाँ एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन हियर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और व्हाटएवर एक्सप्रेशन, यही है, AX समझ में plus आ रहा है? हाँ, तो ये तो आपका 2x² b हो जाएगा, एंड ax² प्लस b का डेरिवेटिव क्या होगा, a कांस्टेंट है, x² का पता है आपको 2x होगा। क्लियर है क्या? फाइनली आंसर आ रहा है Yes, 4ax स्क्वायर प्लस b। ये कैसे सॉल्व किया मैंने, चेन रूल से सॉल्व किया। तो चेन रूल समझ में आ रहा है क्या? ये चेन रूल बहुत साफ साफ लिखा हूं मैं, बहुत सारी किताबों में बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लिखा होता है, यहां से समझ में आ गया होगा कि ये क्या लिखा है मैंने, ई फॉर एक्सप्रेशन। तो अगर x नहीं है तो आगे फर्दर एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? yes, यस सर। Yes, sir. ठीक है,
बना के देखिए। और क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ठीक है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है, x की पावर n माइनस a की पावर n और अपॉन में x माइनस a, तो ये बाइनोमियल थ्योरम में है। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम सिलेबस से हटा दिया है, ठीक है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को अभी नहीं बनाएंगे। बनाना भी होगा तो पहले आपसे फॉर्मूला डिस्कशन करेंगे तब बनाएंगे। फिलहाल ड्रॉप करिए। 9 क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत सीधे सीधे सवाल दिख रहे हैं, या तो प्रोडक्ट रूल है, जैसे यहाँ तो सीधा सीधा है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल, यहाँ अलजेब्रा लग जाएगा, एंड देन अलजेब्रा के बाद डिवीजन लग जाएगा, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल है। तो कॉमन है वही जो आपने पढ़ा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, ठीक है। आपको कोई फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको बनाने की जरूरत नहीं है। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। d बाई डी एक्स कॉस एक्स जो है वो होता है माइनस साइन एक्स। नोट कर लीजिए फॉर्मूला। तो ट्रिग्नोमेट्री के आपने काफी फॉर्मूले नोट कर लिए। साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। जस्ट लाइक दैट कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके भी डेरिवेटिव नोट कर लीजिए। लाइक सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। नोट करिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव नोट करिए, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स। कोई फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको नहीं बनाना है, कोई डिराइव नहीं करना है, सीधे सीधे याद कर लेना है कि कोसेक एक्स जो होता है वो होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब आप पूछेंगे सर कॉट एक्स का क्या होता है, तो वो भी बता देते हैं। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। नोट करिए। आपको मैं फॉर्मूले की लिस्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देता हूँ। इतने फॉर्मूलों पे एक्सरसाइज पे काम करिए। क्लास का टाइम ओवर हो गया है, मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। फॉर्मूले की लिस्ट आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। विल डिस्कस Thank you. दिस एक्सरसाइज डाउट्स ऑन सैटरडे। थैंक यू, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.